हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक नया वीडियो। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रायिकता की 15.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चनों को हम लोग किए थे। जो क्वेश्चन बाकी हैं उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 की गणित के जो 15.1 एक्सरसाइज के जो शेष क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम लोग इस वीडियो को देख रहे हों तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो नए नए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए जाएंगे वे समस्त वीडियो आपके यहाँ पहुंचते रहेंगे, आसानी से आप उसे देख सकेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित का एक्सरसाइज 15.1। तो ये प्रायिकता की बात करते हैं। प्रायिकता के बारे में फार्मूला भी हमने करवाया था, सब कुछ बता दिया है। अब केवल प्रश्नावली करना है। एक्सरसाइज 15.1, ये 15 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। हमने कहा था प्रायिकता के जब भी सवालों को हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस को हम तलाश करेंगे और उसके बाद आपके अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सैंपल स्पेस में क्या है। यह कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो देखिए, तो जब केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो अब लिख सकते हैं, तो गोलियों की महक, गोलियों की महक किस चीज की है? गोलियों की महक क्या है? नींबू की। केवल नींबू की महक की गोलियां हैं। अगर केवल नींबू की महक की गोलियां हैं तो आप बताइए उसमें से कुछ भी निकाला जाएगा, चाहे जो गोली हम निकाल लें वह किस महक की होगी? जब उसमें नींबू ही है तो नींबू ही तो महकेगा, आम थोड़ो आ जाएगा, संतरा थोड़ो आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है, कह रहा सवाल में संतरे की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संतरे के महक वाली गोली। अब बताइए संतरे की महक वाली गोली कुछ है उसमें? नहीं है। गोलियों की महक कितनी है? कौन सी है? नींबू की है। संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है? 0 है। तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या? संतरे की महक वाली जब गोलियों की संख्या एकदम है ही नहीं है, जो है नहीं उसकी प्रायिकता क्या है? हमने कहा ना, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ये आपका पहला हुआ इसका, छठवें का। और छठवें का दूसरा देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि नींबू की महक वाली है। नींबू की महक होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब बताइए, जितनी भी गोलियां हैं सब के सब नींबू की ही हैं, यानी आपके जितनी घटनाएं हैं सैंपल स्पेस की सब आपके अनुकूल हैं। तो यहां पर लिख सकते नींबू की महक होने की प्रायिकता 1। चाहे तो यहां लिख सकते हैं कारण में, चूंकि सभी गोलियां नींबू की ही हैं, सभी गोलियां नींबू की ही हैं, सभी गोलियां नींबू की हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 1 होगी। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है, तो एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता। देखिए, 2 के एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता,
एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता लिखा है 0.992। तो आप हमने पहले ही सवाल कर लिया है कि किसी भी घटना के समस्त प्रायिकताओं का योगफल, यानी घटना के घटित होने न घटित होने समस्त प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो यहां पर 2 के एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता इतनी है, तो 2 के एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता अब एक ही दिन दोनों का जन्म ना हो तो आप जानते हैं सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 है। तो एक में से जब होने वाली घटा देंगे, एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता, तो जो बचेगा क्या बचेगा? जन्म न होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 0.992। अगर आपको घटाने में दिक्कत हो तो ऐसे लिख दीजिए 1.000 और 0.992 घटा लीजिए। यहां से बचेगा 8, ये बचेगा 9 में से 9 0 0 आपका है बराबर आएगा 0.008। ये आपकी प्रायिकता है। प्रायिकता का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ध्यान दीजिएगा, थैले में क्या है? 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। थैले में लाल रंग की गेंद, एक थैले में 3 लाल रंग, फिर आगे कह रहा है 5 काली गेंदें। तो काला रंग कितना है? काला रंग 5 है। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे 2 सवाल दिया है। सबसे पहले ये देखिए, 3 लाल है 5 काली गेंद, तो सैंपल स्पेस में कितने हुए 5 3 8। तो लिख सकते हैं कुल गेंदें, क्योंकि वर्ड में है यहां सवाल, तो वर्ड में लिखना ज्यादा उचित है। कुल गेंद बराबर 3 + 5 या 5 + 3 बराबर 8 गेंद। ये 8 गेंदें हैं। कह रहा है कि पहला, इसमें 2 पार्ट सवाल में दिया है। पहला, गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता, यानी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। गेंद के लाल होने की प्रायिकता अब लिख सकते हैं लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी? अब बताइए, लाल इसमें कितनी गेंदें हैं? आपके पक्ष में काला रंग 5 है, लाल रंग क्या है? लाल रंग की 3 गेंदें हैं। अब कुल गेंदें कितनी है? 8। आपने बताया अनुकूल प्रकार, फार्मूला पढ़ा है कि अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो आपके अनुकूल प्रकार कितना है? 3। और कुल गेंदें कितनी है? 8। सब मिला के क्या हो जाएगी प्रायिकता? 3/8, क्योंकि अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार हमने फार्मूला पढ़ा है। और इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि लाल न हो की प्रायिकता। अब देखिए, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। आपने लाल होने की प्रायिकता लिख लिया 3/8। चाहें तो आप 1 में से 3/8 होने की प्रायिकता घटा दे तो ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, 1 में से घटा दीजिए। दूसरा तरीका यह है, लाल ना हो, इसमें यह छिपा है कि वह काली हो। लाल नहीं होगी तो क्या? तो ये रंग है, लाल ना हो मतलब काली हो। तो काली होने की प्रायिकता क्या है? लाल ना हो की प्रायिकता बराबर 5/8। उसका कारण है 5 काली है, यानी काली होनी चाहिए, काली होने की प्रायिकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है एक डिब्बे में 5 कंचे लाल हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है तो उसे लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, यानी लाल कंचे कितने हैं? 5 लाल कंचे बराबर 5। और इसके बाद कह रहा है
8 सफेद कंचे, सफेद कंचे बराबर 8। अब इसके बाद कह रहा है 4 हरे कंचे, तो हरे कंचे बराबर 4। सबसे पहले आप जानिए सैंपल स्पेस माने पूरा कुल कितना होता है, कितने आपके कंचे हो रहे हैं। तो कुल कंचे बराबर 5 धन 8 धन 4 बराबर 8 5 13 4 17। अब सवाल पूछ रहा है, सवाल ये कह रहा है कि निकाला गया कंचा लाल है, इसकी प्रायिकता, निकाला गया लाल कंचा लाल है उसकी प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता। लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कितना है देखिए, लाल कितना है 5 है, अकुल कितना है 17 है, तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार यानी 5/17। इसका दूसरा सवाल है, इसमें दूसरे में कह रहा है कि सफेद है, ठीक वही बात, सफेद कंचे की प्रायिकता या सफेद कंचे होने की प्रायिकता, यहां सफेद 8 है तो 8/17 हो गया, अब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद कह रहा है हरा नहीं, तो तीसरे वाले में कह रहा है कि कंचा क्या है, हरा नहीं, हरा नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या हो, एकदम बिल्कुल जानिए, हरा नहीं होना माने लाल और सफेद हो सकता है, लाल और सफेद हो सकता है किंतु हरा नहीं होना है। लाल और सफेद हो सकता है यानी लाल और सफेद को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो गया 5 धन 8, ये दोनों हो सकते हैं, तो ये आपके अनुकूल 8 5 13 हो गए, बटे कुल प्रकार 17 बराबर 13/17, ये आपकी प्रायिकता हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ध्यान दीजिए, सवालों में दम नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल है, थोड़ा समझने की बात है, हल्का समझ लेंगे आपको कुछ नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 हैं, 50 पैसे के सिक्के बराबर 100, और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के कितने हैं, तो 1 रुपए के सिक्के बराबर है 50, 1 रुपए के 50, और 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, ये देखिए 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20, और 5 रुपए के 10 सिक्के, ये रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाइए, कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने हो गए, कुल सिक्के, ये कुल सिक्के आपके हो गए 100 + 50 + 20 + 10 बराबर 180। देखिए 20 10 30 50 30 80 और 100 180। आगे सवाल इसी पर पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इस कंचे जिसमें रखा गया पिग्गी बैंक को हिला करके, उसको उल्टा करके उसमें से एक सिक्का गिराया जाता है, तो वह सिक्का 50 पैसे का हो इसकी प्रायिकता और 5 रुपए का न हो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानिए पहला सवाल इसमें कि 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, अब 50 पैसा कितना है 100 है, 100 है बटे कितना हो जाएगा टोटल, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, वही पुराना फार्मूला, कुछ भी नया नहीं करना है, सब वही करना है। इसको चाहे तो आप छोटा सा कर लीजिए और फिर काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 5/15
9। तो अब इसका दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में कह रहा है इसी के 5 रुपए का न हो, यानी ₹5 का सिक्का ना हो। इसमें क्या बात नहीं है। अब 5 रुपए का सिक्का ना हो की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालना है। 5 रुपए का ना हो तो मतलब क्या है, 5 रुपए का ना हो, बाकी कोई भी हो उससे चलेगा। तो इसमें है क्या, 50 पैसे का है, 1 रुपया का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है। यही 5 वाला नहीं होना चाहिए, 5 वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 5 रुपए होने की प्रायिकता निकालिए, 10/180 कर लीजिए और उसको क्या करिए, 1 में से घटा दीजिए। दूसरा तरीका यह हो सकता है 5 रुपए का सिक्का ना हो, यानी बाकी सबको जोड़ लीजिए, बाकी हो सकता है। अनुकूल आपके कितना है, यानी 100 + 50 + 20/180 कर लीजिए, बराबर 170/180। ये 0 कट जाएगा, बराबर 17/18। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में कह रहा है गोपी अपने जलकुंड के लिए मछली खरीदती है। गोपी अपने जलकुंड के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में नर एवं एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। दुकानदार एक मछली देता है, तो मछली के मादा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, नर मछली कितनी है, नर मछली इनकी संख्या बराबर 5 है, और मादा मछली ये बराबर है 8। तो आप जोड़ लीजिए, सैंपल स्पेस बनाइए। तो कुल मछली कितनी हो गई, या कुल मछली या कुल मछलियों की संख्या बराबर 5 + 8 बराबर 13। तो कह रहा है एक मछली जो है दुकानदार निकाल करके बेचता है। जब एक मछली बेचता है तो वह बेची गई मछली मादा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मादा होने की या मादा मछली होने की प्रायिकता, मादा मछली होने की प्रायिकता, मादा मछली होने की प्रायिकता। अब मादा क्या 13 है, टोटल कितना है, सॉरी मादा कितनी है 8 है, टोटल कितना है 13 है, तो 8/13 आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में एक चित्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चित्र है, चित्र कुछ इस प्रकार है। आप लोग सवाल नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, 12 में चित्र इस प्रकार का है। ये आपका चित्र है, ये चित्र है, और यहां है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से इस चित्र की नंबरिंग की गई है, और इसमें एक सुई लगी है। ये देखिए सुई है। ये कह रहा है इस सवाल में कह रहा है कि इस चक्र को घुमा के छोड़ दिया जाता है। इस चक्र को घुमाया गया और घुमा के छोड़ दिया गया नाचने। जब वह रुकेगा तो सुई जो यहां पर अंक है, यहां पर कौन सा अंक होगा उसकी प्रायिकता पूछा है। तो सबसे पहले लिखा है, इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल दिया है तीर 8 को इंगित करेगी। 8 को सबसे पहले जान लिया कुल कितने खाने या कुल कितने अंक हैं, कुल अंक बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल अंक है। इसमें कह रहा पहले में तीर 8 को अंकित करेगा, तो 8 को आने की प्रायिकता, 8 को आने की प्रायिकता
8 को आने की प्रायिकता क्या होगी? 8 कितनी बार है? 8 एक बार है, इसलिए आपके पक्ष में कितना प्रकार है? एक। कुल प्रकार कितना है? गिन लीजिए, 8 है। आंसर हो गया। इसका दूसरा, यह कह रहा है विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? अब जान लीजिए, इसमें देखिए कितनी विषम संख्या है। इस सवाल में चाहे तो हल्का सा लिख सकते हैं। इस सवाल को शुरू करिए यहां से कि विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या 1, 3, 5, 7 कितनी है? 4। टोटल कितनी है? 4/8 बराबर 1/2। कुल प्रकार तो 8 ही रहेगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा है, तीसरे में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या इंगित करना, 2 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर 2 से बड़ी कितनी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक 6 संख्याएं जो हैं वह 2 से बड़ी हैं, तो 6/8 प्रायिकता हो जाएगी। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। और इसका चौथे सवाल में कह रहा है 9 से छोटी संख्या इंगित करना, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर। अब देखिए इसमें 9 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 9 से छोटी सभी संख्याएं हैं, ये 8 संख्याएं 9 से छोटी हैं। अगर 8 संख्याएं 9 से छोटी हैं यानी आपके पक्ष में 8 संख्याएं हैं, और टोटल संख्या भी कितनी है? 8 ही है, बराबर 1। यह आपकी निश्चित घटना है। जब आंसर 1 आ जाए तो वही निश्चित घटना कहलाती है, जब आंसर 0 आ जाए तो असंभव घटना कहलाती है। और इस प्रकार से जो आपके 22 सवाल हैं उनमें से हम लोगों ने अभी 12 सवाल किए, एक सवाल और कर देते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी पासे को क्या किया गया? लूडो की गोटी एक बार फेंका गया, और जब एक बार फेंका गया तो कह रहा है निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंकने पर, जानिए पासे को फेंकने पर क्या आएगा, या पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। अब देखिए इसी को चाहे तो आप यस बराबर करके लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो प्राप्त होंगे। लूडो की गोटी में क्या आता है? या 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो यहां पर क्या? पासा फेंका गया। तो पहला सवाल इसमें बना रहा है, कह रहा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या इसमें लिख लिया? अभाज्य संख्या कौन कौन सी है छाट लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यहां देखिए 3 है और 3, और टोटल संख्या कितनी है? 6। 3/6 बराबर 1/2। इसका दूसरा सवाल है, कह रहा है 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच में कौन संख्या? 3, 4, 5, यानी 3 संख्याएं। 3 संख्याएं ऐसी हैं, कौन कौन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3, 4, 5। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? आप लोग समझ गए होंगे। प्रायिकता यह आपके अनुकूल प्रकार क्या संख्या है? 3 संख्याएं आपके पक्ष में है, तो 3 बटे टोटल संख्याएं 6 बराबर 1/2। तो यह आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। तो हमने देखा कि हमने 1 से 13 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 22 सवाल हैं और एक ही शुद्ध रूप से एक्सरसाइज दी गई है। तो आपके जो सवाल रह गए हैं
9 सवाल रह गए हैं। अगली वीडियो में हम 9 सवाल को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में करने के बाद अपलोड करने में दिक्कत होती है। ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें शेष सवालों को करवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री। इसके बाद हम टेक्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे।